अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून बनाया था जिस पर बहुत बवाल हुआ था। अब सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के कोई नियम तो अब तक नहीं बनाए हैं, लेकिन 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का फैसला किया है और इन शरणार्थियों से, जो कि 5 राज्यों में रह रहे हैं, इनसे नागरिकता के लिए आवेदन मंगा लिए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे देश में कोरोना के घटते मामलों की। पिछले 45 दिन में सबसे कम मामले आज आए हैं। पिछले 24 घंटे के अगर हम संक्रमण के नए मामलों को देखें तो लगभग 1,74,000 के आसपास ये मामले हैं। 3617 और लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा अपडेट, आपको इसको भी बताएंगे विस्तार से। साथ ही बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो कि अमेरिका दौरे पर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ उनकी चर्चा हुई है। चीन पर भी चर्चा हुई है, क्वाड पर चर्चा हुई है, टीके पर चर्चा हुई है। क्या है जयशंकर के अमेरिकी दौरे पर विस्तृत खबर, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ये जो नागरिकता देने का फैसला किया है सरकार ने, अधिसूचना जारी की है उससे। केंद्र ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए तथा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिमों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है। वर्ष 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे। नागरिकता संशोधन कानून के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। गृह मंत्रालय की सूचना में कहा गया है, नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा 5 के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिहाज से वो लोग योग्य होंगे जो इस समय गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलोद बाजार, राजस्थान में जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही तथा हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे हैं। अधिसूचना में कहा गया है, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जिलाधिकारी या सचिव जरूरत पड़ने पर मामलों के हिसाब से आवेदन की जांच कराएंगे। उधर कोरोना संक्रमण की बात करें तो देश में एक दिन में कोविड-19 के 1,73,790 नए मामले सामने आए, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से प्रभावित होने वाले लोगों की कुल संख्या 2,77,29,247 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक रोजाना की संक्रमण दर घटकर 8.36% पर आ गई है और लगातार 5 दिनों से 10% से कम दर्ज की जा रही है, जबकि संक्रमण की साप्ताहिक दर 9.84% दर्ज की गई। मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,617 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या 3,22,512 पर पहुंच गई है। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी घटकर 22,28,714 पर आ गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 8.4% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर सुधरकर 90.80% हो गई है। पिछले 24 घंटों में मौत के जो मामले सामने आए हैं उस पर नज़र डालें तो मौत के कुल 3,617 नए मामलों में सर्वाधिक 973 मरीजों की मौत महाराष्ट्र में हुई। इसके बाद तमिलनाडु से 486, कर्नाटक से 401, केरल से 194, पंजाब से 176, उत्तर प्रदेश से 154, पश्चिम बंगाल से 145, दिल्ली से 139 और आंध्र प्रदेश से 103 मरीजों की मौत हुई है।
दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे की बात करें तो उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी बैठक सार्थक रही और इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, कोविड-19 राहत प्रयासों, भारत चीन सीमा स्थिति और अफगानिस्तान पर चर्चा की तथा साझा चिंताओं के क्षेत्रों पर साथ मिलकर काम करने का प्रण किया। जयशंकर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह 20 जनवरी को जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद देश की यात्रा पर आए भारत के पहले मंत्री हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, ब्लिंकन ने विदेश मंत्रालय में जयशंकर का स्वागत किया और अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की अमेरिकी प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया। ब्लिंकन ने कहा, डॉक्टर एस जयशंकर के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिका के कोविड-19 राहत प्रयासों समेत आर्थिक प्राथमिकताओं, भारत चीन सीमा स्थिति और अफगानिस्तान के लिए हमारे सहयोग पर आज रचनात्मक बातचीत की। ब्लिंकन ने विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में जयशंकर के साथ मुलाकात के बाद ट्वीट किया, मित्र के तौर पर हम साझा चिंताओं के इन क्षेत्रों में एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वहीं जयशंकर ने ट्वीट किया कि उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ ही द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न आयामों पर ब्लिंकन के साथ सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा, हिंद प्रशांत और क्वाड, अफगानिस्तान, म्यांमार, यूएनएससी मामलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी हमने बातचीत की। जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका के बीच टीकों की साझेदारी पर भी चर्चा की, जिसका मकसद टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस वक्त अमेरिका द्वारा जताई मजबूत एकजुटता की हम सराहना करते हैं। आज की बातचीत ने हमारी रणनीतिक साझेदारी और सहयोग के हमारे एजेंडे को और मजबूत किया है। भारतीय पत्रकारों के एक समूह के सवाल का जवाब में जयशंकर ने इसका जिक्र नहीं किया कि क्या खास तौर से चीन पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा, हमने पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि भारत, अमेरिका और दुनिया के कई अन्य देश चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी की पृष्ठभूमि में हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और स्वतंत्र बनाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। चीन की सेना की नज़र भी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र पर है। अमेरिका को भारत का रणनीतिक साझेदार बताते हुए जयशंकर ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि दोनों देशों ने अपनी चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी भी बैठक में रूस से अरबों डॉलर की S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने की भारत की योजना के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री डीन थॉम्पसन ने कहा कि भारत चीन सीमा पर घटनाक्रमों पर ही चर्चा की गई। उन्होंने कहा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि हम स्थिति पर करीबी नज़र रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार दोनों नेताओं ने कोविड-19 राहत प्रयासों, क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की कोशिशों और जलवायु परिवर्तन से निपटने की साझा प्रतिबद्धता तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अन्य मंचों पर बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। प्राइस ने कहा, ब्लिंकन और जयशंकर ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों, बर्मा में तख्तापलट और अफगानिस्तान के लिए सहयोग जारी रखने पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने साझा आर्थिक और क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर सहयोग जारी रखने का भी संकल्प लिया। इससे पहले थॉम्पसन ने पत्रकारों को बताया कि यह बैठक साझेदारी और आगामी वर्षों में इसे मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है। उन्होंने कहा, ब्लिंकन और जयशंकर के बीच आज हुई बैठक महामारी शुरू होने के बाद से वाशिंगटन में पहली व्यक्तिगत मुलाकातों में से एक है। यह बैठक भारत के साथ हमारे संबंधों की गहराई को दिखाती है। भारत को हम क्षेत्र तथा दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक के रूप में देखते हैं।